इस वीडियो क्लास में हम कुछ थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। तो देखिए पहला यहाँ थ्योरम है, थ्योरम 6.3 which is the converse of theorem 6.2 which we proved in the previous class. So the statement of the theorem 6.3 as if a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. और यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि कोई एक एकांतर अंतःकोण का युग्म बराबर हो, तो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इससे पहले हमने 6.2 में समांतर रेखाएं दिए होने पर और कोई तिर्यक रेखा जब उसको इंटरसेक्ट करती है तो उससे बनने वाले एकांतर अंतःकोण का युग्म बराबर होता है, ये सिद्ध किया था। यहाँ पर हम इसका विलोम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसको हम मान लेते हैं कि कोई दो रेखाएं हैं, कोई दो रेखाएं हैं ए बी सी डी, यानी कोई भी तिर्यक रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है पी क्यू आर और एस। ठीक है, हमें यहाँ सिद्ध ये करना है कि यहाँ ये दोनों रेखाएं समांतर हैं यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल दिए हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखिए, ये कोण इसके बराबर दिया है और ये कोण इसके बराबर दिया है, इन्हें दिया है। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट एक ट्रांसवर्सल पी क्यू intersect lines AB and CD at point R and S respectively। ठीक है ना, हमने मान लिया कोई ट्रांसवर्सल ए बी और सी डी को आर और एस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है। व्हाट टू बी प्रूव्ड हियर इज टू प्रूव है हमारे ए बी समांतर सी डी। ठीक है ना, और व्हाट टू गिवन हियर इज टू प्रूव ए बी पैरेलल सी डी। गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन ये है एंगल ए आर एस इक्वल एंगल आर एस डी एंड एंगल बी आर एस इक्वल एंगल आर एस सी। गिवन ऊपर लिख सकते हो, टू प्रूव कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना, बट यहाँ टू प्रूव ये है और गिवन हमें ये दिया हुआ। सो देखिए, फ्रॉम हियर फ्रॉम फिगर हियर और फ्रॉम फिगर हमें दिया है ए आर एस इक्वल आर एस डी, ये हमें गिवन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एंगल ए आर एस इक्वल एंगल आर
एस डी, ठीक है ना। ये एंगल और ये एंगल दिया है, रीजन भी आप लिख सकते हो, इंटीरियर या अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसका रीजन आ जाएगा, इसको फर्स्ट करेंगे। ऑल्सो एंगल ए आर एस इक्वल है पी आर बी, इसके इक्वल है एंगल पी आर बी। वाई? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सीधे दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसको हम शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get what we conclude is, देखिए यहाँ से हम एंगल आर एस डी और पी आर बी को देखेंगे। एंगल आर एस डी, एंगल आर एस डी इक्वल हो रहा है एंगल पी आर बी, और ये कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। These are the ये मान लीजिए ये which are corresponding angle, yes, that implies which are corresponding, which are corresponding angles, ना, that implies AB values, यानी अगर corresponding angle equals है, if the corresponding angles are equal, संगत कोण बराबर है, तो रेखाएं समांतर होती हैं। ये एक्सियल इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इसको ठीक से कर लोगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल। अगर डायग्राम से सीधे सीधे देखेंगे तो मौखिक है, ओरल इसका, ठीक है। ये इसके इक्वल है रीजन हमारा ये दिया हुआ है, अल्टरनेट एंगल का जो पेयर है वो पर दिया है। दूसरा ये इसके भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो सिंपल सा ये इसके बराबर हो ही रहा है, ये है ना। तो इसलिए जब ये दोनों बराबर हैं, यानी ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने पर रेखाएं समांतर होती हैं। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं 6.4। स्टेटमेंट्स को देखिए, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, यानी यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। ठीक है, तो ये हम देखिए यहाँ पर इसको भी प्रूव करने जा रहे हैं। इसमें भी देखिए कोई दो लाइन है, दो रेखाएं जो कि ए बी सी डी, ठीक है। कोई एक तिर्यक रेखा है पी क्यू पी आर और एस पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। इसमें ए बी समांतर सी डी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें मान लेंगे, ठीक है, लेट टू लाइंस ए बी and CD such that AB is parallel to CD। आगे इस पर ट्रांसवर्सल लाइन क्या है हमारी, इंटरसेक्ट करेगी। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट these
लाइन्स एच आर एंड एस रेस्पेक्टिवली। इसमें हमने मान लिया कि कोई भी दो लाइनें ए बी और सी डी समांतर हैं और कोई एक तिर्यक रेखा पी क्यू इन दोनों लाइनों को आर और एस पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो गिवन यहाँ पर है सिंपल ये है ना, ये कोई दो लाइनें हैं है ना, इसको है ना इंटरसेक्ट कर रही है ये और पी क्यू। हमें देखिए सिद्ध क्या करना है, यानी टू प्रूव पे यहाँ देखिए एंगल ए आर एस प्लस एंगल आर एस सी 180 डिग्री एंड एंगल इसी तरह से इधर का भी मिल सकते हैं बी आर एस प्लस एंगल आर एस डी। ठीक है ना, यानी ये एक हमें ये वाला और ये वाला और ट्रांसवर्सल पे एक साइड में जो एंगल का सम है वो यहाँ पर क्वालिटी से करना है, दूसरी साइड में ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं फ्रॉम हियर फ्रॉम फिगर। अगर थोड़ा सा हम यहाँ देख के देखिए आर एस सी जो हमारा एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आर ए इक्वल। ठीक है ना, ये अगर हम यहाँ से एंगल आर एस सी इक्वल एंगल पी आर ए वाई करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, अगर लाइन पैरेलल हो ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल पर होते हैं। ठीक है, आर एस सी इक्वल टू पी आर ए और देखिए ए आर एस ऐसे अगर हम निकालें एंगल ए आर एस क्या हो जाएगा, एंगल ए आर एस इक्वल इसके बराबर है, इसको हम इसके बराबर भी समझ सकते हैं पी आर वी। पी आर वी रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, अब इसको फर्स्ट सेकंड कर दीजिए, फर्स्ट है इसको सेकंड में अगर हम दोनों को ऐड कर दें on adding equation 1 and 2 on adding equation 1 and 2 we get देखिए आर एस सी यानी एंगल आर एस सी प्लस एंगल ए आर एस इक्वल एंगल पी आर ए प्लस एंगल पी आर वी। देखिए एंगल पी आर ए एंड एंगल पी आर वी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर। दैट इंप्लाइज एंगल आर एस सी प्लस एंगल ए आर एस इक्वल टू 180 because angle PRA and angle PRV are linear pair axioms। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना था, इसको इस तरह से ले लिया या और एंगल इस तरह से ARS प्लस एंगल RSC इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली
इसको होते हैं PRS प्लस BRS प्लस एंगल RSP इक्वल टू 180। इस तरह से इस तरह से हमने देखा कि ये जो हमारा है दो रेखाएं अगर समांतर हैं और कोई तिर्यक रेखा हमको काट रही है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग है, यानी अंतः कोणों का जो युग्म है वो सप्लीमेंट्री होता है।